प्रेज द लॉर्ड। आजकल हर कोई योगा कर रहा है, पर क्या एक मसीही को योगा करनी चाहिए या नहीं? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? योगा हिंदू धर्म के भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है योगा की शुरुआत कुछ 5000 साल पहले हुई, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी मानते हैं कि ये 10,000 साल पुराना है या शायद उससे भी ज्यादा। हिंदू धर्म के भगवान शिव को पहला योगी या अधियोगी और अधिगुरु माना गया है। कुछ हजारों साल पहले हिमालय में लेक कांति सरोवर के किनारे अधियोगी ने अपना संपूर्ण ज्ञान दिया 7 ऋषियों को, जिन्हें सप्त ऋषि भी कहा जाता है, और इन्हीं ऋषियों ने इस ज्ञान को दुनिया भर में फैलाया। योगा वर्ड आया है संस्कृत के वर्ड युज से, जिसका मतलब है टू जॉइन और टू योक, यूनियन। योगा एक तरीका है देवताओं से जुड़ने का और उनका सम्मान करने का। योगा के आसन न केवल देवताओं की तरह दिखते हैं, बल्कि वो सब कुछ भी दर्शाते हैं जिनके लिए वो खड़े हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? बाइबल इसकी अनुमति नहीं देती। 1 Corinthians चैप्टर 6। क्या आप ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो आपको परमेश्वर से प्राप्त हुआ है और वो आप में निवास करता है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग मूल्य देकर खरीदे गए हैं, और इसलिए आप लोग अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। जेरेमाया चैप्टर 10। Thus said the Lord, learn not the ways of the heathen। परमेश्वर यहाँ आज्ञा दे रहे हैं कि अन्य धर्मों के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस ना ही सीखो और ना ही करो। हर एक योगा का पोज एक चढ़ावा है, एक ऑफरिंग है 330 मिलियन गॉड्स को। जब आप योगा आसन करते हैं तो उन देवताओं की एनर्जी एंड क्वालिटीज आप में आती हैं। जैसे कि प्राणायाम एक ऐसा रिचुअल है जिसके द्वारा ऋषि अपने शरीर का चढ़ावा या सैक्रिफाइस दिया करते थे गॉड्स को। सूर्य नमस्कार समर्पित है सूर्य भगवान को। जैसे हनुमान आसन हिंदू गॉड हनुमान को समर्पित है। नटराज आसन और वीरभद्र आसन भगवान शिव को। वशिष्ठ आसन और अस्तवक्र आसन ऋषि वशिष्ठ को और ऋषि अस्तवक्र को। और मत्स्येंद्र आसन लॉर्ड ऑफ द फिश को। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12 में लिखा है, नाउ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड मेंबर्स इन पर्टिकुलर। प्रेरितों के काम चैप्टर 15। मूर्तियों की अशुद्धताओं से परहेज करो। योगा के कई टाइप्स हैं, जैसे कि अष्टांग योगा, हाथ योगा, जन योगा, मंत्र, भक्ति, कर्म, क्रिया, स्वर, राजा और कुंडलिनी योगा। इनमें से सबसे खतरनाक है कुंडलिनी योगा। Kundalini yoga in its essence is the most dangerous form of yoga. I am saying dangerous because it's the most potent also. संस्कृत वर्ड कुंडल, जिसका मतलब है सर्कुलर या गोल, और कुंडली को सांप जैसी शक्ति मानते हैं तंत्रिज्म में। यहीं से निकला है कि सांप कुंडली मार के बैठा है। तंत्र सिस्टम में माना जाता है कि ये सांप जैसी शक्ति आपकी बॉडी में कुंडली मार के बैठी हुई है, आपके धुन्नी या स्पाइन के नीचे। तो इस शक्ति को आप जागृत कर सकते हैं तंत्र, मंत्र, यंत्र, योगा, लय, हाथ या मेडिटेशन के द्वारा रोजाना प्रैक्टिस करके। यानी इसे योगा के थ्रू भी जागृत किया जा सकता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि कभी कभी ये शक्ति खुद से एक्टिवेट हो जाती है। फिर ये एनर्जी आपके चक्रास के थ्रू ऊपर की ओर बढ़ती है। देखिए, यहाँ ये शक्ति सोई हुई है, और जैसे ही ये जागृत होगी, ये सांप ऊपर की ओर बढ़ता दिख रहा है। और जब ये एनर्जी सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये आपकी तीसरी आंख खोल देगी, यानी आप एक अलग डायमेंशन में देख और महसूस कर सकेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ऑन कुंडलिनी। जब आपकी कुंडलिनी आपके क्राउन चक्र सहस्रार तक पहुँचती है, तो
तो आपको क्या फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो आप कुंडलिनी क्रिया अकेले बिल्कुल ना करें। घुटने में फिर से दर्द होने लगा और मुझे पता चला कि मेरी कुंडलिनी के सिम्टम्स हैं। इसमें सबसे पहले तो आपके स्पाइन के रूट में, ठीक है, जो आपका मूलाधार चक्र होता है आपके स्पाइन के रूट में, वहाँ से स्टार्ट होती है। और ये बहुत उस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। आपसे मतलब सीधा बैठा भी नहीं जाएगा, आपको इतना पेन फील होगा। तो और धीरे धीरे जैसे ये आपके और चक्रास की तरफ बढ़ती है कुंडलिनी शक्ति, वैसे वैसे आपके और चक्रास, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें आपको कई बार बहुत सीवियर पेन होता है। कई बार टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है कि जैसे कोई कीड़ा सा चल रहा है ना, ऐसा होता है ना, जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है या कुछ चीज़ चल रही है ऊपर की तरफ, ये आपको बहुत क्लियर फील होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे बहुत ही क्लियर चीज़ फील होती थी कि समथिंग इज़ गोइंग अप, क्योंकि मेरी ऑलरेडी लास्ट ईयर सोलर प्लेक्सिस तक चढ़ गई थी, तो मुझे इसके फिर भी हैवी फील होता है। तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी वो, बहुत हाथ उठाने में भी दिक्कत हो रही थी, बहुत भारी लग रहा था। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको इसमें एक चीज़ और होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मेरे को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे मैं एक एस्थमेटिक हूँ, जबकि मैं बिल्कुल भी एस्थमेटिक नहीं हूँ, बट मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर जब मेरे हार्ट से ये थ्रोट में आई तो मेरे ये बैक में, गर्दन के बैक में बहुत पेन, मतलब जैसे गर्दन टिकाई नहीं जा रही है, मतलब ऐसे मैं सीधी बैठ नहीं पा रही थी, मेरी गर्दन टिक नहीं पा रही थी। मुझे इतना पेन था कि बस गर्दन कहीं टिका लूँ पीछे, ऐसे वाली फीलिंग थी। उसके बाद जब मेरी थर्ड आई पे थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो गया जैसे कि मेरी सोल की आवाज़, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो धीमी पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा कम हो गई। और उसके बाद जब ये क्राउन पे चढ़ी तो ऐसा हो गया कि मेरी पूरी स्पाइन जल रही थी, और मेरा जो क्राउन है वो आई वॉज फीलिंग करंट, जैसे होता ना एक पावर हाउस कि इसमें कोई चीज़ आ गई, बहुत ज़्यादा करंट वाली फीलिंग थी। मतलब मैं मती 6 में लिखा है, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तो अब इसका फैसला आप खुद करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। बाइबल आपको एक्सरसाइज करने से मना नहीं करती, लेकिन योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, इसके बहुत से पहलू हैं। अगर आप हीलिंग के लिए योगा करते हैं तो अपने जिंदा परमेश्वर से मांगिए, आपकी चंगाई परमेश्वर से आएगी। भजन संहिता चैप्टर 30, मेरे प्रभु परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे स्वस्थ कर दिया। याद रखिए। निर्गमन चैप्टर 20, तू मेरे अतिरिक्त किसी और को ईश्वर नहीं मानना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी बिब्लिकल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें।